Once you put these values, you can see that 1 minus cos theta, that is 2 sin square theta by 2. In place of a sin theta, it will be 2 sin theta by 2 and cos theta by 2. So what we will have? Then 2 and 2 will be cancelled out. Sin theta by 2 and square value will be cancelled out. You can see that sin theta by 2 upon cos theta by 2. Can I say that tan theta by 2? And we know that tan inverse tan x will be equal to x, that is theta by 2. And theta value is tan inverse x. You can see that value of theta is tan inverse x. Is it clear? Value of theta is tan inverse x. Okay. तो जैसे हम tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा लिखते हैं, तो ऐसे इनवर्स वाले फॉर्मूले में और इनवर्स को भी sin थीटा ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, इनवर्स वाले केसेस में ऐसे नहीं किया जाता. इज इट क्लियर? यस सर. ओके. नाउ tan इनवर्स 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 1. 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 1. अभी मैंने कहा था x की जगह क्या पुट कर सकते हो? sec या cosec. अब आप ये देखो, आपको यहाँ tan इनवर्स है, तो आप इसको ऑब्वियसली tan में कन्वर्ट करना चाहोगे. अगर मैं sec पुट करता हूँ तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मुझे क्या रिटर्न करेगा? 1 बाय cosec स्क्वायर थीटा. cosec स्क्वायर थीटा से 1 बाय cosec हो जाएगा, और 1 बाय cosec क्या होगा? साइन. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप x की जगह sec स्क्वायर थीटा पुट करते हो, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा 1 बाय cot स्क्वायर थीटा. ये होगा ना. और cot स्क्वायर थीटा से आपको क्या मिलेगा? cot, और 1 बाय cot क्या होता है? tan. तो अगर मैं sec स्क्वायर थीटा पुट करूंगा तो मुझे tan मिलेगा, जो मेरे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा. तो tan इनवर्स और tan x क्या हो जाएगा? सीधा x बन जाएगा. तो देखो आप इसमें, अगर मैं x की जगह cosec थीटा पुट कर सकता हूँ तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cosec इनवर्स x. होगी या नहीं होगी? ठीक है. अब देखो आगे, cosec इनवर्स थीटा माइनस 1 क्या देगा आपको? cot थीटा. और 1 बाय cot थीटा क्या होता है? tan थीटा. अच्छा, अगर आप इसकी जगह sec पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका sec इनवर्स x. ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा. tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका? tan थीटा. और 1 बाय tan थीटा आपको क्या देगा? cot थीटा. समझ में आ रहा है? अब ये एज इट इज सॉल्व नहीं होगा आपका, ये एज इट इज सॉल्व नहीं होगा आपका, आपको इसमें फिर चेंजेस करने पड़ेंगे. ठीक है. तो इसलिए आपके पास ऑप्शन दोनों, आपको पता है मैं यहाँ पर सेक भी पुट कर सकता हूँ, कॉसेक भी पुट कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ. आपको सिर्फ ये देखना है क्वेश्चन के हिसाब से क्या है मोर सुटेबल है. ये तो क्लियर है ना? आउट ऑफ द 6 फंक्शन 2 ऑप्शन आपके पास ये है. अब आपको इतना समझ में आ गया कौन से 2 ऑप्शन में पुट कर सकता हूँ. ठीक है. तो ये आगे 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा से आपके पास आ जाएगा tan थीटा. ये थीटा हो गया और ये हो गया आपका cosec इनवर्स x. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. अब इसमें तो देखो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है. अभी हमने क्या था? 1 माइनस cos x क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर x बाय 2. 1 प्लस cos x क्या होगा बताओ? 2 cos स्क्वायर x बाय 2. 2 cos स्क्वायर x बाय 2. अब लॉजिकली देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. साइन tan x बाय 2 आ जाएगा. क्या हो जाएगा आपका? tan स्क्वायर थीटा. तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? tan x बाय 2. अब देखो यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया. tan इनवर्स tan x किसके इक्वल होता है? x बाय 2. इज इट क्लियर? ठीक है. You can see that 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2. 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2. 1 minus cos x, that is 2 sin square x by 2. 1 plus cos x 2 cos square x by 2. Okay.
2 and 2 will be cancel out. Sin square theta by cos square theta क्या होगा? tan square theta. रूट tan square x by 2 क्या हो जाएगा? tan x by 2. tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा. x by 2 is the answer. Is it clear? Next question is question number 8. tan इनवर्स आपको याद होगा, ऐसे क्वेश्चन हमने 11th में बहुत सारे किए थे. क्या करते थे हम? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, इफ यू रिमेम्बर. फिर हम tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनाते थे. अब देखो tan इनवर्स है, मुझे इस आइडेंटिटी को tan में कन्वर्ट करना है. व्हाट आई मीन टू से दैट डिवाइड, हम क्या किया हमने? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, दैट इज cos x बाय cos x माइनस sin x बाय sin x. तो न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को मैंने cos x से डिवाइड किया. अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, cos x बाय cos x प्लस sin x बाय cos x. इज इट क्लियर? तो cos x and cos x will be cancel out. 1 minus tan x. Cos x and cos x will be cancel out. 1 plus tan x. 1 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan पाई बाय 4. तो ये देखो आपको, अब आपको पता है कि आप बनाना क्या चाह रहे हो. आप कोशिश करो tan a माइनस बी, दैट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan x को मैं tan x इंटू 1 लिख सकता हूँ ना. इस 1 की जगह tan पाई बाय 4 इंटू tan x. अब ये आपकी आइडेंटिटी बन गई tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, दैट इज tan a माइनस b, राइट. दिस इज a एंड दिस इज b. अगेन tan इनवर्स tan, ये ओवरऑल आपका थीटा हो गया. तो tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है? थीटा. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. भैया जो इसमें नीचे 1 प्लस टेन एक्स था वो कहाँ गया? 1 प्लस tan x था. tan मैंने आपको क्या कही? tan x को आप tan x इंटू 1 एज्यूम कर सकते हो ना. तो उस 1 को ही तो आपने tan पाई बाय 4 लिखा है, तभी तो ये पूरा फॉर्मूला बना है इस तरह से. 1 प्लस tan a, आपके पास था सिर्फ 1 प्लस tan b, आपको यहाँ tan a चाहिए था. तो a का मतलब था यहाँ पर हमारे लिए 1, और 1 की वैल्यू क्या होती है? tan पाई बाय 4. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. a को आप यहाँ पे 1 की तरह देखो. अब इसको ऐसे देखो, tan इनवर्स, अभी a को छोड़ दो, जहां भी ये दिखाई देता है पहले उसको 1 देखो. अब मुझे बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो आप x की जगह क्या पुट कर सकते थे? साइन और कोस. साइन और कॉस. अब आप ये देखो कि tan इनवर्स था, मुझे tan बनाना है, तो अगर मैं साइन पुट करूंगा तो न्यूमरेटर में साइन आएगा. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस हो जाएगा. और यही मैं चाहता हूँ, बिकॉज साइन बाय कॉस मुझे क्या देगा? tan. लॉजिक समझ में आ रहा है? 6 में से 2, आपके पास 2 ऑप्शन होंगी. 6 से 6 ऑप्शन में से 2 कैसे पिक करना वो मैंने बता दिया. 2 में से भी कैसे अप्लाई करना है एक को, ज्यादा इफेक्टिव कौन सा वो मैंने बता दिया. अगर tan इनवर्स है तो आपने इसको tan बनाना है. अब tan के लिए साइन ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, कॉस वो आपको देखना होगा. ये कॉस से भी, पर वो ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. तो ज्यादा इफेक्टिव है, फिर प्रैक्टिस आप सीखोगे. ठीक है. अच्छा, अब दूसरी बात, ये a स्क्वायर है तो 1 की जगह a स्क्वायर है, तो जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आपने किस तरह से पुट करनी है? पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा. इसका रीजन क्या है? जब आप, ये a स्क्वायर है, जब x की जगह आप a साइन थीटा पुट करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. इज इट क्लियर? इससे क्या आपको एडवांटेज होगा? a स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो. a स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो आइडेंटिटी है क्या? a माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी है? नहीं. समझ में आ रहा है a स्क्वायर को कैसे यूज करना होता है? तो x की जो भी वैल्यू आप पहले देखोगे पुट करनी है, पहले आप a को 1 ही पुट, सपोज पहले आप a की जगह 1 एज्यूम करो, फिर जो आपको लगता है वहां पुट करना उसके साथ फिर आप a पुट करो. नाउ in place of a square we will have a and a will be cancel out.
So it will be tan inverse sin theta by cos theta, that is tan theta. So what we will have? Theta, and theta's value sin inverse x by a. How? You can see that. When we put x is equal to a sin theta, can I say that sin theta is equal to x by a? Follow? So what will be the value of theta? Sin inverse x by a. तो फाइनली जो आपका थीटा आंसर आ रहा है, इन प्लेस ऑफ थीटा वी विल पुट साइन इनवर्स एक्स बाय। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए जो आपका होमवर्क है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। गैस कर सकते हो यहाँ पर क्या लगता है एक्स की जगह क्या पुट करना चाहिए? इसको ए स्क्वायर को 1 रखो। अब ये है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो 11th क्लास में क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी थी? कोई फंक्शन यहाँ पे पुट करके कुछ बन सकता है? 3x स्क्वायर अगर आपको याद हो x की जगह अगर आप tan थीटा पुट करोगे तो ये होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका था tan 3 थीटा का फॉर्मूला। इज इट क्लियर? चलो आप इसको ट्राई करके देखना। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 10। ओके।